Hey, my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है वो इज़ गोइंग टू बी योर डेस्टाइन पार्टनर. आपकी किस्मत का साथी कौन है, आपके भाग्य में कौन लिखा है, कौन है वो व्यक्ति. सो गाइस, यहाँ पर आपके सन साइंस हैं. ओके, for pile number 1, Libra, Aries, Sagittarius, Scorpio, Gemini and Virgo. And for pile number 2, you got Taurus, Aquarius, Leo, Pisces, Cancer and Capricorn. Okay, ये है आपके सन साइंस. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, फॉर पाइल नंबर 1 दिस ब्यूटीफुल red feather, and for pile number 2 this green feather. Okay, so whichever is your color आप उसको चूज़ कर सकते हैं. I will see you on your reading and your timestamps are given down in the description box. Yes, I will see you there. So hello and welcome group number 1 if you chose first option. So let's see who is going to be your destined partner in the future, and let's see what is coming up for you. What is there for you? So let's start and see what is the energy. Okay, you are getting this Six of Swords. Okay, your destined partner, Ten of Cups, the Four of Cups. कौन है ये? Getting the Devil. Alright. सो गाइस, ग्रुप नंबर 1 मुझे ऐसे दिखता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की एनर्जी है कि ये पर्सन हो सकते हैं फ्रॉम वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो. ओके, यहाँ पर डबल कार्ड के साथ बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन है कैप्रिकॉर्न की. Also, with the air sign Libra, Aquarius and Gemini also is an option. So pile number 1, I can see for you that your destined partner, that could be for a few of you, क्योंकि यहाँ 10 of cups है. Maybe this person is related to your family, या फिर आपके फैमिली की मर्ज़ी का ये पर्सन हो सकता है. ठीक है, या आपके फैमिली का किसी तरह से किसी तरह कुछ कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन से. सही है. और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, सो आई एम लिटरली कन्विंस्ड हियर कि ये पर्सन कहीं से आएंगे, मतलब कहीं से इन्होंने आना होगा ट्रैवल करके. ठीक है, ये आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, आउट ऑफ सिटी हो सकता है इनका घर आपके घर से बहुत दूर हो, काफ़ी दूर हो. ठीक है, काफ़ी घंटों की ड्राइव भी हो सकती है या काफ़ी घंटों की फ़्लाइट हो सकती है. ठीक है, सो दैट पर्सन इज़ ऑलरेडी मूविंग टूवर्ड्स यू, दे विल कम टूवर्ड्स यू. और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, तो लिटरली आप इसको नहीं जानते हो. ठीक है, यहाँ पर आपका भी नो कॉन्टेक्ट चल रहा है इनके साथ. राइट नाउ यू आर नॉट इन कम्युनिकेशन विद योर डेस्टाइन पार्टनर. ठीक है, ड्यू टू सो व्हाट रीज़न, हो सकता है आप इनको जानते ही नहीं हो या आपको इनका नंबर ही नहीं है अभी तक पता. ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा सीन है. और यहाँ पे क्योंकि डबल एनर्जी है, लिटरली दिस पर्सन द टाइम दे विल सी यू पहली दफ़ा, ठीक है, उस समय तो लिटरली इस पर्सन को दे विल फॉल इन लव विथ यू. ठीक है, बहुत ज़्यादा ये ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, ये थोड़े से ज़्यादा पोसेसिव हो सकते हैं. ठीक है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा है ना वो उसमें रहते हैं, ड्रीम वर्ल्ड में रहना बहुत पसंद करते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ करना या चीज़ों को रोमांटिसाइज़ करना, ये सब चीज़ें इनके मन में चलते रहते हैं. सो यू नो लिटरली दे आर गोइंग टू बी इमेजिनिंग ईच एंड एवरी थिंग बिफोर इवन मैरिज. यू नेवर नो. Okay, this is the thing over here. Another thing is with the Ace of Wands. This is a new
न्यू पैशन, लिटरली दिस इज़ अ न्यू पैशन एंड ये एक नई अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, एक नई ग्रोथ, लिटरली एक नई ग्रोथ है। और आपको इस कनेक्शन में, इस पर्सन में इतना पोटेंशियल नज़र आएगा जब आप इनको मिलोगे आगे बढ़ने का, और ये पर्सन बड़ा इंस्पायर्ड होगा, बड़ा एक्साइटेड होगा। ये इनकी सबसे बड़ी निशानी होगी, ठीक है। इसकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी डल एंड बोरिंग नहीं है, इसकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट, इंस्पिरेशनल, इस टाइप की इसकी पर्सनालिटी है, सही है। और हो सकता है ये पर्सन जो आपको पहली बार मिले हैं तो इनकी वाइब्रेशन आपको लगे कि यार बहुत हाई वाइब्रेशन का बंदा है या बंदी है, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रखते होंगे, ठीक है। और हो सकता है अपने गोल्स आपके साथ शेयर करें कि आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, तो ये भी सीन हो सकता है। 2 ऑफ wands, यस एग्जैक्टली, ये पर्सन के हाई ड्रीम्स होंगे, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करके चलते हैं पर्सन, ठीक है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल की सोचता है बंदा। ये बंदा आपका सोलमेट भी हो सकता है। ये हमेशा आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए, और ये बंदा खुद भी आगे लाइफ में बढ़ता है। ये बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है कि घर पे बैठेगा हाथ पे हाथ धर के और आपको बोलेगा कि यार तुम कमाओ और मैं बैठा हूँ। नो, दैट पर्सन इज़ ऑलवेज इनिशिएटिव लेने वाला, खुद की जिम्मेदारियाँ उठाने वाला है। 8 ऑफ wands, अभी आपके मन में अगर ये चीज़ आ रही है कि व्हेन, तो वेरी सून इज़ द आंसर, ठीक है। क्योंकि 8 ऑफ wands इज़ लिटरली समथिंग गोइंग टू हैपनिंग वेरी वेरी सून इन नियर फ्यूचर, ठीक है। और इस पर्सन का एक और भी साइन होगा कि ये पर्सन जिस दिन आपसे मिलेंगे ना, ये दिन पर्सन उसी दिन आपको बोलेगा कि यार लेट्स मैरी, सही है। ये बहुत जल्दी जल्दी आपको प्रपोज करेंगे और हर सारे अरेंजमेंट, सारा रिश्ता, सारी रिश्ता तय पाना, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होगी एकदम से। इसमें कोई डिले नहीं होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई अर्जेंट नहीं आएगी, ठीक है ना। सो ये एक साइन होगा कि दिस इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर। अगर आप किसी के साथ अभी कनेक्टेड हैं या डील कर रहे हो और प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती है, यानी कि कुछ भी आप करो तो आगे से जाके रुकावट आ जाती है इस तरह, तो दैट पर्सन इज़ नॉट योर पर्सन। आई एम बीइंग वेरी क्लियर ओवर हियर। क्योंकि जो बंदा आपकी किस्मत में है उसके साथ जब भी आपके रिश्ते की बात चलेगी, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और एवरीथिंग विल बी सेटलिंग आउट लाइक एनीथिंग, ठीक है। एस ऑफ सोर्स एक और इसका निशानी होगी कि उन दिनों, जिन दिनों आपकी शादी के बाद इनके साथ चल रही होगी, यू गाइस कैन गेट न्यू ऑफ़र फाइनेंशियल तरफ से, ठीक है। न्यू जॉब ऑफ़र हो सकती है, कोई नया आपने हो सकता है बिज़नेस स्टार्ट करा हो या कोई चीज़ इस तरह की कोई नई ली हो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ साइन, और उसमें काफ़ी आपको सक्सेस मिलने वाली है। 7 of swords, just be yourself, do not tell your secrets to anybody। अगर आपका यहाँ रिश्ता हो भी रहा है ना, आई डोंट थिंक सो कि आपको आपके रिलेटिव्स को बताना चाहिए अभी, अनलेस एंड अनटिल सब कुछ तय नहीं पा जाता, ठीक है। अदरवाइज यू विल अट्रैक्ट इवल आई, ठीक है। येस, इवल आई टावर, रिश्ता टूट भी सकता है। द टाइप ऑफ रिलेटिव्स यू डू हैव, कुछ भी हो सकता है। सॉरी टू से इफ़ यू माइंड, बट आपको बताना मेरा ड्यूटी है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये है कि जस्ट कीप अप टू योर सेल्फ, यू सी डेस्टिनी स्टार कार्ड, ठीक है। ये आपको किस्मत से पर्सन मिला, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि ये समहाउ आपने इसको मैनिफेस्ट कर लिया और आप और ये इकट्ठे हो गए, ठीक है ना। कार्मा, ये आपकी कार्मा है, लिटरली दिस इज़ योर कार्मा। अदरवाइज़ कोई भी ऐसे होता नहीं है। 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देखकर आपके पेरेंट्स लोगों ने इनको चूज़ करा होगा, या इन्होंने बहुत सारे और भी ऑप्शंस देखे होंगे, बट फाइनली दे एंडेड अप ऑन यू। ओके, सो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर से आपकी जो है वो मैरिड लाइफ या लव लाइफ कैसी रहने वाली है। So you got release your ex. Not, this is not your previous partner, no matter what, ठीक है। Time has come to clear your energy। अगर आप अपने
पास्ट पार्टनर की एनर्जी में हो अभी भी, तो यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट रिलेटेड टू योर प्रीवियस लाइफ। ये कोई नया इंसान है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ ASAP, like as soon as possible. Getting to know each other, जितना आप इनको मज़ीद जानोगे आपको और कंफर्टेबल होगा इनके साथ लाइफ गुजारना। ये पर्सन थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इजीली अपने आप को रिवील नहीं करते हैं, तो आपको इनको जांचना पड़ेगा, आपको इनको जानना पड़ेगा, ठीक है। इनके डीप जा करके, इनकी बातें इनसे पूछ के। सो कहीं ना कहीं ये बड़े सीक्रेटिव पर्सन है, सीक्रेट्स हैं इनके बड़े, ठीक है ना। बट दे डू हैव वेरी वेरी लविंग फीलिंग्स फॉर यू, लिटरली दे लव यू, सही है। तो काफ़ी रोमांटिक भी हो सकते हैं, काफ़ी मोहब्बत करने वाले हैं, और बड़े दे आर सो डीप इनटू फीलिंग्स एंड इंटेंसिटी। मेक द एफर्ट। ये बंदा हमेशा लाइफ में आपको परस्यू करेगा, ये बंदा हमेशा आपको चेज़ करेगा, हमेशा ये एफर्ट्स करेगा। कभी लड़ाई हो भी गई है तो ये हमेशा आकर के पहले आपको मना लिया करेगा, ऐसी इसकी एनर्जी है। अनदर थिंग इज़ विद हीलिंग फैमिली इश्यूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। सो यहाँ पे ये है कि आई थिंक फैमिली इशू हो सकता है इनका अपने ही पेरेंट्स के साथ, चाहिए, या हो सकता है इसके पेरेंट्स हों ही ना, लाइक बचपन में इन्होंने उनको खो दिया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वो ट्रॉमा एक लिटरली है उनके मन में। अनदर थिंग इज़ हियर द हनीमून फेज़, एंड लिटरली आपकी लाइफ में ये हनीमून फेज़ जो है वो शुरुआत हो चुकी हुई है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड फीलिंग फॉर यू। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी इस पर्सन की और क्या एनर्जी है, ये कौन है। गॉडेस ग्रीन तारा। सो यहाँ पर आपको गॉड की ओर से मैसेज दिया जा रहा है कि यू नीड टू आस्क हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है, कि आपको वो हेल्प करें इनको रिकग्नाइज करने में, इनको जानने में, और इनको भेजने में जल्दी से जल्दी, इफ़ यू वांट देम। इनर गॉडेस, ये पर्सन है ना, मैं बताऊँ, ये पर्सन ना, इसका थोड़ा सा कनेक्शन, बल्कि थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा ही मेरे को लग रहा है, दिस पर्सन इज़ इनटू स्पिरिचुअलिटी या फिर रिलीजन, ठीक है। दे डू हैव अ सर्टेन रिलीजन, कोई भी हो सकता है, और उसको ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ठीक है। ये उसका बहुत ख़याल रखते हैं, मतलब जो भी उसके सारी प्रोसेस है रिलीजन में, जो भी है सिस्टम, ठीक है ना, उन सबको वो फॉलो करते हैं बहुत स्ट्रिक्टली। अनडाइंग लव, ये इंसान आपको अनकंडीशनल लव देगा, अनकंडीशनल लव देगा रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, ये बंदा आपको ये मोहब्बत देगा, ठीक है। अनदर थिंग इज़ ये इंसान बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल इसका है, ठीक है। ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। सो इनकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है, मैं देख रही हूँ, और बॉडी हेल्थ भी, ये फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, अच्छा खाते हैं, क्लीन खाते हैं, और ये एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें इनकी रहती हैं। इसके साथ साथ ये मेंटली भी बहुत हेल्दी हैं, मतलब ना तो ये नार्सिसिस्टिक है, ना ये अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, ना ये पसंद करते हैं कि ऐसा हो। तो इस पर्सन इज सो पॉजिटिव, पॉजिटिव है ये। देखो बाउंड्रीज हैं यहाँ पे, दे डू हैव हेल्दी बाउंड्रीज एंड यू डू हैव ऑल्सो एज वेल। सो आप दोनों की हेल्दी बाउंड्रीज हमेशा एक रहती हैं, ठीक है ना। तो वो उसको क्रॉस करते हैं, जो आपने कायम की है बाउंड्रीज, ना ही आप क्रॉस करोगे जो उन्होंने हेल्दी बाउंड्रीज बनाई हैं। सो एक सेल्फ रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप में इधर बहुत हाई लेवल पे देख रही हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट का। ओके, let's see more. Your destined partner. Answer the call. You see they are already calling you from universe. ठीक है, आपको बस उस कॉल का आंसर देना है। They are already on their way.
You have got dance with life, do something to change your energy. आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बर्न आउट है, आप थक गए हो, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, आपको इसको चेंज करना है, ठीक है। आप कुछ दिनों जा सकते हो छुट्टी पर, रिलैक्सेशन पर और या वेकेशन पर, ताकि आपकी एनर्जीज चेंज हो, क्योंकि एनर्जी जो है बहुत ब्लॉक हुई हुई है और आपको उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। So group number 1, I just want to check out some more messages about your person. मैं पहले इनका zodiac sign चेक कर लूँ स्पेसिफिकली क्या हो सकता है। Libra from air sign, Aries from fire sign, Gemini from air sign, Pisces from water sign, Sagittarius from fire sign, okay, and Sagittarius again. Finally roll on and it is the Virgo from the earth sign. So ज़्यादातर water sign और air sign की energies आए हैं, ठीक है। So you can guess who's this person. So let's see more pile number 1 and I just want to check out के क्या निकल के आती है energies. Alright. So who is your destined partner? Okay. So group number 1, you have got white car. So इनकी एक इंडिकेशन हो सकती है. They are air sign, Libra, Aquarius and Gemini. सिग्मा पर्सनालिटी, बहुत ही डिसिप्लिन्ड और हाई एटीट्यूड, यहाँ पर कोई लोग हाई लेवल, हाई कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ठीक है। आपके एक्स पार्टनर का मैसेज है कि दे वांट टू कम बैक, बट आपने शायद ब्लॉक किया हुआ है उनको। सैजिटेरियस एनर्जी, ब्राउन आइज, फेमस पर्सन। सो ज्वेलरी इनको बहुत पसंद है या आपको ज्वेलरी पसंद जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। दे आर वेरी पावरफुल और डैशिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। ऑल्सो वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी, डू नॉट रन, ठीक है। सो पेट्रोलियम से कुछ कनेक्शन हो सकता है इनके प्रोफेशन का, बीच पर मिल सकते हैं, अमेरिकन हो सकते हैं, मे बी ये वो हो सकता है जिन्होंने आपको घोस्ट किया हो कभी, मतलब दे चीटेड ऑन यू, हो सकता है। चाइना एंड बहुत ही ड्रेसिंग सेंस इनकी बहुत अच्छी है, क्लासिक है। गाइस इनकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड बोथ आर बैलेंस्ड, सो ये बहुत ही रेयर चांस होता है कि कोई ऐसा पर्सन आपको मिल जाए। सम पीपल आर टू मैस्कुलिन, गुस्सा, ये सब चीज़ें, और सम आर टू फेमिनिन, लिटरली यू नो नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर यू। सो स्कॉर्पियो वाइब है, वाटर साइन, सेल्फ मेड पर्सन है ये, एंड दिस इज़ ब्लैक हुडी, मे बी फर्स्ट टाइम आप मिले तो, ब्लू शर्ट। चैरिटी बहुत करते हैं, चैरिटी पर्सन, ब्रॉड माइंडेड, पियर्सिंग्स या टैटूज भी हो सकते हैं, आई कैन सी। यूके, इंग्लैंड, वर्कआउट, दे लव टू वर्कआउट, मैंने आपको बताया है, दे लव एक्सरसाइजेज, love at first sight, and also there is not your previous partner, not your ex-partner, medium height, also there is wavy hair, and there is Uranus representing this person is so having deep emotions for you, okay। so अब हम next segment की तरफ जा रहे हैं, and that is related to the name initials of your person, okay। So let's start the name initials, pile number 1 के name initials क्या हो सकते हैं। So I can see here the F, A, I, D,
So this is I. So this is YPHZUGCB, and you got WOSZFANR. So maybe far, maybe they live far away. मैंने जैसे बोला कि ओवरसीज़ की बहुत यहाँ पे वाइब है फॉरेन कंट्री की, सही है. सो लेट्स सी विच कंट्री, फ्रॉम विच कंट्री दे कुड बी. ओके, फॉरेन कंट्री कौन सी हो सकती है? USA, अमेरिका. आपके जो शॉर्ट मैसेज उसमें भी आया था. सो अमेरिकन वाइब है यहाँ. ऑल्सो देयर इज साउथ अमेरिका अगैन. ऑलराइट, इंग्लैंड. साउथ अमेरिका में गाइस आता है आपका मेक्सिको. ठीक है, मेक्सिको आता है साउथ अमेरिका में. सो मे बी समबडी. साउथ कोरिया. विच कंट्री? साउथ अफ्रीका. गाइस बहुत ज़्यादा सदर्न कंट्रीज हैं, लाइक साउथ अमेरिका, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका. सो साउथ पोर्शन, साउथ पार्ट ऑफ योर इवन योर ओन कंट्री का, आपकी अपनी कंट्री का जो साउथ पोर्शन है ये वहाँ से हो सकते हैं. रशिया and also there is Europe. Okay, so that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading. I will see you next time. Take care. Bye. So hello and welcome, group number 2. If you chose second option, my love, let's see what is there for you. Who is in your destiny? आपके भाग्य में कौन है आपका डेस्टाइन पार्टनर, और उनकी बहुत सारी डिटेल्स. सो लेट्स सी आपके लिए आज क्या निकल के आता है. सो स्टे ट्यून्ड. पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर स्पेशल रीडिंग. ओके, सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ विद 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड यू हैव गॉट पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, एंड देयर इज 3 ऑफ wands. ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2. यहाँ पर जो आपके स्पाउस की एनर्जी दिख रही है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू फ्यूचर प्लानिंग. मैं इधर देख पा रही हूँ आपका स्पाउस एक ऐसा पर्सन है कि जो फ्यूचर प्लानिंग पर बहुत बिलीव करता है. आपका किस्मत का जो साथी है, दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी गुड इन अर्निंग. पेज ऑफ पेंटिकल्स का जहाँ पे जो वाइब आ गई है ना, दैट इज़ अ लिटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समबडी कि जो सेल्फ लवर हैं. दे आर इन हायर वाइब्रेशन. वो अपनी सेल्फ केयर बहुत करते हैं, अपने करियर, अपनी लुक्स, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स, ऐसी इनके पास और बहुत सारी चीज़ें हैं. और इस सब को लेकर के दैट पर्सन इज़ सो प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. ठीक है, ये एक हायर लेवल पर्सन है, मतलब ऑन अ हायर वाइब्रेशनल लेवल. ठीक है. मैं ऐसे देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ. सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिग्री होल्डर हो सकते हैं. यहाँ पर ये किसी ऐसी जगह जॉब या बिज़नेस करते हैं जहाँ पर इनको अच्छी खासी सैलरी, यहाँ पर इनकम हासिल होती है. ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ कप्स है, तो ऑफ कोर्स दिस पर्सन कैन बी मीटिंग यू इन फ्यूचर. ठीक है, नियर फ्यूचर में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं. और इवन इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप विद दिस वेरी पर्सन, स्टिल आई कैन सी कि ये जो एनर्जीज़ हैं ये अलाइन फ्यूचर में होंगी.
हो सकता है आपकी अभी अभी इतनी ना बनती हो, यहाँ पर कोई रीज़न है, कोई फ्यूचर का मसला है, घर वालों का मसला है या करियर के मसले हैं जिसकी वजह से आप दोनों की अभी इतनी नहीं बनती, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ी अनबन दिख रही है। यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। यहाँ पर नो कांटेक्ट जोन दिख रहा है। यहाँ पर आप अभी इससे मिले ही नहीं हो, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन अभी ये सब इसलिए है क्योंकि अभी डिवाइन टाइम जो है वो नहीं आया है मिलन का। बट ये है कि आप एक दूसरे को जानने तो लगे ही हो। बट स्टार की एनर्जी लिटरली स्प्रेड के दरमियान में आना इज़ वेरी वेरी लकी साइन। और स्टार का जो साइन है दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग सरप्राइजिंगली कमिंग इनटू योर लाइफ। ओके, ये बंदा सरप्राइजिंगली आपके लाइफ में एंट्री करेगा। किस्मत, भाग्य का कनेक्शन है यहाँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 हो सकता है आपका ये कोई फ्रेंड हो या आपके कोई दूर के ऐसे कोई रिलेटिव्स का कोई फ्रेंड ऐसे करके हो, ठीक है। सो आप इनको जानते तो हो बट उस रेफरेंस से नहीं कि आपकी इनसे शादी हो जाएगी, सही है। सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ और बहुत सरप्राइज हो क्या आपके ये रिश्ता यहाँ पर तय हो गया, या अगर ये आपको किसी दिन प्रपोज कर दें तो आप बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाओगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं और ये रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालेंगे। आपको बहुत इन्जॉय करोगे इनके साथ रिलेशनशिप, ठीक है, बहुत इन्जॉय करोगे क्योंकि ये बंदा वो है कि जो आप और वो, आप दोनों के सेम इंटरेस्ट होंगे, या हो सकता है दोनों सेम फील्ड के हो, सेम डिग्री कर रहे हो, कॉलेज मेट भी हो सकता है, ये कोई स्कूल फेलो भी हो सकता है, या आप दोनों एक जगह जॉब करते हो, ये भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। डेथ कार्ड है, स्कॉर्पियो वाइब, लिटरली रिप्रेजेंटिंग समबडी कि जो बहुत फोकस्ड है अपने टारगेट पर। इनके जो भी गोल्स रहते हैं ये उन पर बहुत ज़्यादा लेज़र लाइक फोकस रखते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और समहाउ कहीं ना कहीं जा कर के कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ ये पर्सन आपसे मिलने आएंगे बहुत जल्द, बहुत जल्द ये पर्सन जो है आपसे मिलने आएंगे। और आई कैन सी मे बी दिस पर्सन इज़ मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग, कोई चीज़ है जिसको वो छोड़ रहे हैं। ये कोई इनकी एडिक्शन हो सकती है, ये इनका पास पार्टनर हो सकता है जो कि टॉक्सिक था, ये बहरहाल कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ से मूव ऑन होना चाहते हैं, या फिर ये हो सकता है किसी अब्रॉड की कंट्री में रहते हो और ये आपकी कंट्री में मूव हो रहे हैं, या हो सकता है आप उनकी कंट्री में चले जाओ क्योंकि ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ, बहुत हाई चांस है यहाँ। टेम्परेंस, जस्ट स्टे कनेक्टेड, जस्ट स्टे पेशेंट, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेशेंस का यहाँ पे मुजाहरा करना ही पड़ेगा क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट फ्री राइट नाउ, लेट मी बी वेरी क्लियर, ठीक है। मुझे पता है आप भी फ्री नहीं हो, मेले आप ही नहीं हो, बट द थिंग इज़ कि दिस पर्सन इज़ मे बी परस्यून अ डिग्री। यहाँ पे ये पर्सन किसी के साथ अभी डील कर रहे हैं, वहाँ से फारिग होंगे तो ये आपकी ओर आएंगे, सही है। सो ये चीज़ भी हो सकती है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन को इंडिकेट करती है, ठीक है। यहाँ पर ट्रस्ट ब्रेक, यहाँ पे धोखा, या किसी ने इनके साथ ऐसा किया है कि इनको पता ना चले, चोरी छुपे इनके साथ बेवफाई की है। सो इस चीज़ को ये बंदा दिल पे लेके बैठा हो सकता है, लेकिन दे डोंट केयर एनी मोर। द टाइम यू विल मीट दैम दे डोंट केयर, ये उसको छोड़ देगा। एंड 3 ऑफ कप्स, दे विल मैरी यू, दे वांट सेलिब्रेशन, दे वांट जॉय, दे वांट हैप्पीनेस, दे लाइक योर ब्यूटी, दे लाइक एवरीथिंग अबाउट यू, ठीक है। स्पेशली आपकी जॉली पर्सनालिटी, आपका पॉजिटिव माइंडसेट, कितने आप खुश हो, एक खुश पर्सन हो आप, जो आर हैप्पी पर्सन, ये चीज़ इनको बहुत अट्रैक्ट करती होगी। यू आर रिस्पॉन्सिबल, उनको पता है कि आपके साथ इनकी जो ज़िंदगी है ना, या आप ऐसे इंसान हो जिसको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता है, ठीक है ना। आपके जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उठाओगे, आप ये नहीं कि ताने दे रहे हो या सर पे एहसान जता रहे हो यार मैंने ये किया मैंने वो किया, नो नो नो। 8 of Wands,
बहुत जल्द ये आपकी ओर आना चाहते हैं, बहुत जल्द। लेकिन ये जैसे मैंने बताया कहीं पर स्टक है, तो वहाँ से उनका निकलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं विद फुल कमिटमेंट। हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर? हायरोफेंट, ये अब आएंगे तो फुल कमिटमेंट लेकर के आएंगे, ठीक है। इस इज़ अ 5 नंबर हायरोफेंट। हाई प्रीस्ट भी इसको बोलते हैं। सो दिस इज़ शादी, दिस इज़ मैरिज, दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ एब्सोल्युटली सेफ। और कहीं ना कहीं एक कॉल मैं आती देख रही हूँ आपके मोबाइल पर, कि एक कॉल आपको रिसीव होगी व्हाट्सएप की या रैंडम कॉल, वो आप पिक करोगे और वहाँ पर ये हो सकते हैं, ठीक है। मे बी अगर ये आपसे रूठ गए हैं, लड़ाई हुई भी है, तो दे विल आस्क यू टू पैच अप। सही है। 4 ऑफ सोर्ड्स। गाइस कहीं ना कहीं हीलिंग चाहिए इस कनेक्शन को, कहीं ना कहीं रिन्यूअल चाहिए, ठीक है। आप पीछे हो गए हो, आपने इनको छोड़ दिया है, या डोंट केयर अबाउट देम एनी मोर। ये चीज़ इनको बहुत ही ज़्यादा पिंच करती है, बिकॉज उन्होंने हमेशा सोचा था कि आप इन्हें कभी छोड़ के नहीं जाओगे, बट यू आर हाई प्रीस्टेस, आप अपने खुद पे ध्यान है आपका, दैट इज़ वेरी गुड। You take care about yourself. This is the emperor. Emperor energy is guys this is 4 number, like emperor मतलब emperor वो होता है बहुत ही committed होता है। आई थिंक ये पर्सन पहले बहुत ही नॉन सीरियस था, जिसकी वजह से आपने इसको छोड़ा था। यहाँ पर ये कमिटमेंट नहीं देता था, इसको अपना खुद ही नहीं पता होता था कि ये कौन है। ऐसी ऐसी इसकी वाइब्स थी और बहुत ही आप तंग थे इसके इमेच्योर बिहेवियर से। बट नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग अप एज एम्परर एनर्जी, मतलब अब ये अब मैच्योर है, अब ये कमिटमेंट देगा तो पूरी तरह से निभाएगा, ठीक है। इनमें अब ऐसा कोई मसला नहीं है। उप्स। सो लेट्स सी कि आपकी इनके साथ लव लाइफ कैसी गुजरने वाली है। ग्रुप 2, reconciliation, somebody from your past is returning to your life. So group 2, अगर आपका कोई previous partner नहीं है, for example if you are absolutely single since birth, तो still this person is your past life partner। ये बात आप याद रखना। they are from your past and उनको आपके बारे में पहले से बहुत कुछ पता होगा, और आपको भी कोई स्ट्रेंज फीलिंग नहीं आएगी, कोई ऐसे अजनबियों वाला नहीं प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यू नो ईच अदर, इतना कंफर्टेबल आप फील करोगे ना उनके साथ, इवन बैठे हुए भी यू विल फीलिंग एज इफ मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ बैठी हूँ जिसके साथ मैंने बड़े साल गुजारे हुए हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो आपको दे आर आस्किंग फॉर अ चांस, ठीक है, दे आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। और यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि आपको इस रिलेशनशिप पर, इस पार्टनरशिप पर काम करना चाहिए, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। सो पाइल नंबर 2, तो ऐसा वैसे कभी हुआ नहीं कि तीनों ही कार्ड जो हैं आपकी पास्ट लाइफ को इंडिकेट कर रहे हैं। सो यहाँ स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यहाँ तो ये पर्सन आपका एक्स पार्टनर है, यहाँ पर आपका पिछली लाइफ का सोलमेट है। और अगर आपको अभी नहीं पता ये कौन है तो इट्स ओके, आपको लग जाएगा पता जब आप इनसे मिलोगे। सो यहाँ ये चीज़ जो है बहुत हाई वाइब्रेशन में मैं देख रही हूँ। ओके गाइज, सो लेट्स सी मोर मैसेजेस अबाउट योर डेस्टाइन पार्टनर। सो यहाँ पे है जी, ओह माय गॉड, अगेन पास्ट लाइफ, ओह माय गॉड, सो मच, you know, past life, what is this? ऐसा पहली बार हो रहा है किसी भी रीडिंग में। देखें, someone from your past life, this situation involves your past life memories and past life relationship, like literally you have known each other before। और यहाँ पर भी पास्ट लाइफ के बारे में ही कनेक्शन है, कार्ड है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, इनको एक चांस दें आप। सो मैं कुछ नहीं बोलती, लिटरली मैं इस बारे में इतना सजेशन नहीं देती हूँ। जब भी
प्रीवियस पार्टनर की बात आती है, क्योंकि आप उनको बेहतर पता है कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पे यूनिवर्स का तो ये मैसेज है कि आप अगर देना चाहें इनको एक और मैसेज, एक और चांस, तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आई थिंक ये शायद आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, या फिर ये दिल से अपोलोजाइज़ करते हैं जो भी इन्होंने किया है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, सो यहाँ पे एक एनॉर्मस चेंज मैं देख रही हूँ, और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। आप देख सकते हो सो मैनी बटरफ्लाइज, तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इंडिकेट करते हैं। एंड यू आर द बटरफ्लाई मेडन, लिटरली आप इन सब चीज़ों को एम्ब्रेस करोगे जस्ट लाइक अ फेरी, और यू विल बी फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट। ओके, लेट्स सी मोर दिस साइकिल एंड रिदम्स। गाइस अपना ख्याल रखो, अपने बॉडी का, अपनी माइंड का, ठीक है। फोकस्ड इंटेंशन गाइस, चाहे ये पर्सन आप शायद देखो, हाँ देखो यहाँ पे है, जब भी आपकी लाइफ में आपका पास्ट पार्टनर आने की बात करता है तो आप नॉर्मली, मैंने इसे ऑब्ज़र्व किया है कि लोग फिर डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं, ठीक है। फिर से वही बातें, फिर से वही आपने जो हील किया था खुद को, दोबारा से वो चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, फिर से पास्ट ट्रॉमा याद आते हैं, या फिर आप उसके पीछे पड़ जाते हो, दोबारा से उसको चेज़ करने लगते हो। ये सब चीज़ें अगर आपने दोबारा की और अपने करियर पे और अपने ख़ुद पे फोकस हटा लिया, तो अगेन दिस पर्सन विल डू सेम जो उसने पहले किया आपके साथ, ठीक है। दे विल अगेन cheat on you, they will again leave you, they will again like literally do anything जो उन्होंने पहले किया है वो पे दोबारा से पहले बार जैसा बन जाएगा। और एक मिनट, अगर ये आप किसी नए पर्सन के साथ भी ये सब करते हो, चेजिंग एंड बीइंग ऑब्सेस्ड विद देम, और ख़ुद पे कोई ध्यान नहीं, सारी एनर्जी उसको, वो भी आपके साथ ऐसा ही करेगा, ठीक है। एनर्जी नहीं चेंज होती, बंदा चेंज हो जाता है। मेरा मतलब है कि चाहे पर्सन कोई न्यू हो, लेकिन जैसे आप बिहेव करोगे उसके अंदर सेम एनर्जी पिछले पर्सन वाली आ जाएगी, ठीक है। वो उसी तरह से बिहेव करेगा जैसे आपके प्रीवियस पार्टनर ने आपके साथ करा था। सो लव योर सेल्फ, मेरे कहने का मतलब है। डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, वट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। तो आप अपने मन की सुनो, यहाँ पर देखो यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहा है कि आप अपने मन की सुनो, आपका दिल क्या बोलता है। अगर आपने उसको फॉरगिव करना कर दो, नहीं करना ना करो। सेक्रेट स्पेस, आप प्रेयर में जा सकते हो, मेडिटेशन में जा सकते हो, जाकर देखो, डिवाइन से प्रे करो और देखो आपको क्या जवाब मिलता है, ठीक है, कि आपको क्या करना है। सही है। So let's see pile number 2. What else? You are already doing it. Stop overthinking. Keep facing your true north. So overthinking बंद करें, आपको ऑलरेडी पता है आपको क्या करना है, और आप ऑलरेडी ऑन योर वे। यू सी योर सेल्फ द वे यू आर मेडिटेटिंग, द वे यू आर ऑन द वे, आप सही पाथ पर हो, ठीक है। सो ज़्यादा ओवर एग्जॉस्ट भी अपने आप को नहीं करना। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, express your feelings। आई थिंक आपको अपनी बात सुनानी चाहिए किसी को अगर आपके मन में कुछ है तो आपको उनसे बात करनी चाहिए अगर आप कुछ कहना चाहते हो। डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। आई थिंक ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हाई लेवल, ठीक है। और लिटरली आप दोनों का यहाँ पर मिशन यही है कि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, हीलिंग करना, ठीक है। बर्थिंग अ न्यू एज गाइज, न्यू क्रिएशन। ऑल्सो आई कैन ऑल्सो सी अ बर्थ ऑफ अ ट्विंस एट योर होम, ठीक है। ट्विन बच्चे you can manifest, or yeah, well, let's see more details about your person and see what comes up for you. Okay जी, pile number 2. alright, so आपके लिए क्या मैसेजेस हो सकते हैं आपके पर्सन के। alright, will you marry me?
Okay. Coffee person. Broad shoulders. Engineer. Date of birth between 22nd to 31st. Facing karma. So यंगेस्ट हो सकते हैं बहन भाइयों में से ये. लिब्रा हो सकते हैं. एंटरटेनिंग, काफ़ी एंटरटेनिंग है. वाटर साइन पाइसिस स्कॉर्पियो कैंसर. मरकरी, सो ये है इनका रूलिंग प्लैनेट हो सकता है. सो दे कैन बी जेमिनाई या फिर वर्गो. सो काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान है ये. ब्लैक शर्ट, पहली बार इन्होंने पहनी हो सकती है, बाप को मिले. पियानो या गिटार, इनकी फेवरेट म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट. बेस्ट फ्रेंड. डिसिप्लिन्ड पर्सन. ब्राउन स्किन, वियतनाम से हो सकते हैं ये. नाइस स्मॉल. दिस इज़ बैंक. सो मैं भी बैंक में कुछ काम करते हूँ. इमेजिनेटिव पर्सन है, काफ़ी अच्छी इमेजिनेशंस हैं इनकी. ग्रीन आइज. सिंगल पेरेंट. क्लास फेलो या क्लासमेट. ऑल्सो देयर इज़ एथलेटिक बॉडी. सो काफ़ी इनकी एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं. इमोशनल है ये बंदा, काफ़ी इमोशनल बीइंग है. एंड देयर इज़ अ कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से कुछ कनेक्शन इनका हो सकता है, या मे बी दे लव अफ्रीका, यू नेवर नो. ओके गाइज, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज़ द नेम इनिशियल्स. उसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम विच कंट्री डू दे बिलोंग. ओके, सो part 2, name initials are Z, R, C, W, M, D, G, O, I, L, B, and C, X, H, L, E, I, S, K, J, and E. Alright, so let's see from which country do they belong. So कौन कौन सी कंट्रीज़, अगर ये किसी फॉरेन में रहते हैं, सो कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं हो सकती हैं. So first of all, there is Russia, there is Australia, South Korea, and you have got America, Europe, India, फ्रांस. 2 कार्ड्स हम और लेंगे. साउथ अमेरिका एंड इंग्लैंड. Okay, so that's it for today, group number 2. Hope you enjoyed your reading. I will see you next time. Take care. Bye bye.